गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 17 सर्कल। ओके, सो चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये रहेगी हमारे पास इंट्रोडक्शन वीडियो, और अगर आपको इंट्रोडक्शन वीडियो समझ आई तभी आपको चैप्टर की एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन भी समझ आएंगे। ठीक है, सो बाकी चैप्टर्स का तो मैं इतना कहता नहीं कि आप डायरेक्ट करो फिर भी समझ आ जाएगा, बट सर्कल एक ऐसा चैप्टर वो बच्चों को मुश्किल भी इसीलिए लगता है कि बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं और फिर उनको क्वेश्चंस आते नहीं है समझ। तो इसके लिए बहुत सारी कंसेप्ट हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, ज्यादा भी नहीं है, बट तीन चार जो कंसेप्ट है वो आपको पता होने चाहिए। अगर वो पता होंगे फिर ही चैप्टर समझने का फायदा है। सो वैसे तो मैंने सीक्वेंस में चैप्टर चलवाने थे, बट किसी बच्चे का कमेंट आया था कि आगे जे वाले चैप्टर स्टार्ट करा, तो इसलिए मैं यही चैप्टर स्टार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, और भी किसी की अगर कोई डिमांड हो कि ये चैप्टर पहले करना तो बता सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ही हम स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए। सो चैप्टर नंबर 17 में पहले ना बहुत सारी बेसिक सी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारी आपको पता भी होगी, बहुत सारी नहीं भी, बट क्योंकि जहां पर मैं जब स्टार्ट करूंगा तो मैं जीरो से लेकर जान 100 तक ए टू जेड सारा कुछ कवर करना है। सो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो सर्कल चैप्टर है, तो ये रहा अभी सर्कल है ना। अब इसमें बेसिक सी चीजें जो मैं ओरली ही करवा दूंगा, बट फिर भी बहुत सारी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि कोई बच्चा किस लेवल का है, तो इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से चलूंगा। सो इसको सेंटर कहते हैं, एंड दिस विल बी अ रेडियस ऑफ अ सर्कल, है ना। इसके बाद में बात करूं तो दिस विल बी अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। सो मैं लिख सकता हूं दिस विल बी ओ पॉइंट, तो ओ एंड सी, ओ सी विल बी द रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अगर सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे कहीं भी कट करे तो रेडियस होता है। सेंटर से ओ ए ओ बी ये भी रेडियस ही है, बट अगर मैं बात करूं ए बी, सो इट विल बी अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। सो डायमीटर ऑफ अ सर्कल है। अगर मैं बात करूं डायमीटर को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं और रेडियस को हमारे पास स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और इन दोनों में रिलेशन होता है। ये रेडियस है तो रेडियस का डबल हमारे पास कर दो तो वो क्या आ जाता है, डायमीटर। अगर मैं कहूं तो ये 3 है तो ये भी 3 ही है, तो टोटल 6 हो गया। सो मैं लिख सकता हूं डायमीटर विल बी अ 2 टाइम आर, सो दिस विल बी अ फर्स्ट फार्मूला। ओके, बट ये बिल्कुल बेसिक सी नॉलेज, आई होप आपको आता होगा। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कोड की। तो जहां मैं लिख रहा हूं हमारे पास एम एन, सो एम एन जो हमारे पास है इट विल बी अ कोड। अब कोड और डायमीटर में फर्क क्या होता है, तो सबसे पहले डायमीटर जो होता है ना वो भी ए बी है, देखो दो पॉइंट पे सर्कमफ्रेंस पे कट कर रहा है और जब टच कर रहा है कह सकते हैं, तो इट विल बी डायमीटर, बट डायमीटर सेंटर से भी पास करता है। अब अगर मैं एम एन की बात करूं तो ये हमारे पास दो पॉइंट पे कट तो कर रहा है ना, दो पॉइंट पे टच कर रहा है, बट ये सेंटर से पास नहीं कर रहे, तो इट इज अ कोड। अब ये कोड देखो, अगर मैं इस तरफ मूव करता जाऊंगा तो थोड़ी इंक्रीज होगी, थोड़ी और होगी, फिर जहां पे आ जाएगी सेंटर के बीच में जो कि डायमीटर बन जाएगा, फिर आगे करूंगा तो फिर डिक्रीज होगी। तो अगर मैं बात करूं डायमीटर को, डायमीटर को हम लॉन्गेस्ट कोड भी बोलते हैं, क्योंकि इससे बड़ी कोड नहीं होगी, इससे इधर भी कम होगी और इससे इधर भी कम होगी, तो ये वाली जो होती है हमारे पास वो लॉन्गेस्ट सबसे लार्जेस्ट कोड है। ठीक है, तो इसको लॉन्गेस्ट कोड भी कहते हैं। अब मैं ये चीजें इसलिए भी लिख रहा हूं क्योंकि आपको एमसीक्यूज भी आते हैं 50 मार्क्स के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एमसीक्यूज में बेसिक सी चीजें पूछ लेते हैं, तो जब मैंने स्टार्ट किया तो फिर मैं ए टू जेड सारा ही करवाऊंगा, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो इस तरह से जो हमारे पास क्वेश्चंस में पूछ सकता है कि लॉन्गेस्ट कोड क्या होती है, डायमीटर, सीकेंड, ऐसे करके। ओके, अब इसके बाद आई सीकेंड। तो सीकेंड क्या होती है, लाइक मैं इस तरह से जो लाइन लगा दी एल लाइन, सो एल लाइन जो हमारे पास आई है इट विल बी अ सीकेंड। अब सीकेंड भी देखा जाए तो देखो क्या है, ये दो पॉइंट पे कट की है, बट ये क्या सेंटर से बाहर चली गई है, जब सॉरी सर्कल से बाहर चली गई, जब सर्कल से बाहर गई तो सीकेंड है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, जहां पर एक लाइन और मैं ड्रॉ कर देता हूं, दिस विल बी अ लाइन, सो इसको मैं नाम एम दे देता हूं। सो अगर ये एम लाइन है तो इट विल बी अ टेंजेंट। अब टेंजेंट क्या होती है, तो टेंजेंट हमारे पास सर्कल को बाहर से टच करती हो, सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर दीजिए, कोई एक पॉइंट होगा, अगर इसको आप मैग्नीफाई करते जाओगे तो ये बिल्कुल एक पॉइंट पे टच होगा, थोड़ा सा भी आगे पीछे पॉइंट करेंगे तो अलग वे में चला जाएगा, जाता हूँ इनसाइड या फिर आउटर को, तो एक ही इनफाइनाइट हमारे पास पॉइंट में से एक पॉइंट काउंट होना है, दैट विल बी अ टेंजेंट। ओके, सो दीज आर द सम बेसिक क्राइटेरिया जो आपको आई होप आता भी होगा। ओके, इसके बाद हमारे पास करते हैं जो कि मेन क्वेश्चंस में हमारे पास इस सर्कल के चैप्टर के अकॉर्डिंग आना है। अभी जो मैंने करवाया बिल्कुल बेसिक सी नॉलेज, पर आपको पता होगी तो फिर वो भी समझ आएगा। तो सबसे पहली हमारे पास प्रॉपर्टी कह लो, थ्योरम कह लो, रूल कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, जहां पे मैं थ्योरम की तरह मान सकता हूँ या प्रॉपर्टी। ठीक है,
तो इसको मैं थ्योरम 1 लिख रहा हूँ या प्रॉपर्टी 1 लिख रहा हूँ, रूल 1 लिख लो, कुछ भी लिख लो। सो क्या है, देखो अगर ये सर्कल है और ये कोई सेंटर है, और हमारे पास इससे पहले मैं जहां पर एक और चीज करवाता हूं, अगर मैं बात करूं दिस विल बी ए सर्कल, तो ये पूरा का पूरा क्या होता है, हमारे पास सर्कमफ्रेंस होता है, सर्कमफ्रेंस होता है हमारे पास 2πr। बट अगर मैं कहूं कि ये कोई सेंटर हो जहां से मैंने सिर्फ इतना ही हिस्सा काउंट किया, सिर्फ इतना हिस्सा, तो ये इतने हिस्से को मैं क्या कहूंगा, इट विल बी एन आर्क। आर्क होता है सर्कमफ्रेंस का कुछ हिस्सा। तो अगर पूरा सर्कमफ्रेंस मान लो 60 है, 60 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, तो ये उसका कुछ हिस्सा 10-20 सेंटीमीटर होगा, है ना। तो इट विल बी अ आर्क। अब ये जो आर्क होती है, इसी तरह से सेम ही जगह पे हमारे पास एक कोड भी आ सकती है, ए बी कोड भी, है ना। देखो सेंटर से पास नहीं की और 2 पॉइंट पे कट करिए तो इट विल बी अ कोड। सो हमारे पास जो क्वेश्चन होगा ना, इसका रूल होगा। अब रूल को ऑब्वियसली मैंने लिखना है तो एक वर्डिंग में लिखूंगा, तो वर्डिंग को लिखने के लिए 2 बार आ सकता है चीजें। जहां तो मैं कहूंगा कि सेम आर्क से, जहां से जब मैं कहूंगा सेम कोड से, तो कोड और आर्क दोनों हमारे पास सेम ही जगह से जी एंगल थीटा बनाती है। तो जहां पर मैं लिखूंगा फ्रॉम अ सेम आर्क, जहां लिखू सेम कोड, बात सेम है, बस उसको लिखने के वेज 2 हैं। ओके, सो आई होप ये समझ आ गई होगी चीज, क्योंकि अब इसका मैंने जहां पे प्रॉपर्टी में यूज करना है। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये सेंटर है। सो ये हमारे पास मान लो कोई एंगल बन गया थीटा, ठीक है, इसको मैं एक्स एंगल दे देता हूं सपोज। ओके, सो ये हमारे पास क्या हो गया एक्स, तो एक मैंने यहीं से एंगल बना दिया सर्कमफ्रेंस पे, ठीक है। अब अगर मैं इसको मान लो, मैं इसको 2x मानता हूं और इसको x मानता हूं, तो ये रूल होता भी क्या है, ये सेंटर है कोई O, ये है कोई A और B पॉइंट, और ये है कोई C पॉइंट। अगर मैं चाहूं तो इसको ज्वाइन भी कर सकता हूं। तो मैं अगर कहूं कि इस सेम कोड से AOB एंगल बना, जब मैं लिख दूं कि इस आर्क से, है ना, AB आर्क है, इससे ACB एंगल बना, या AOB एंगल बना, तो इस टाइम पे मैं कोड पे लिख रहा हूं, अब आर्क भी लिख सकते हैं। ओके, ये आर्क हो जाएगी, ये कोड हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, सो मैं क्या लिख रहा हूं, जहां पर थ्योरी लिख रहा हूं मैं, बाद में आपको समझाने के लिए क्या होता है कि अगर कोई सर्कमफ्रेंस में सेम कोड है, ये मान लो AB कोई कोड है, इस सेम कोड से अगर इस सर्कमफ्रेंस पे कोई एंगल बन रहा है, तो उसी सेम कोड से अगर कोई सेंटर पे एंगल बन रहा होगा, तो उससे सर्कमफ्रेंस से डबल एंगल होता है। ओके, अगर फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं x की वैल्यू 30 डिग्री, जी अगर 30 डिग्री एंगल है तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री एंगल हो जाएगा। ये रूल है, आपको याद ही रखना है, बट इसको जब रीजन देना है एज अ क्वेश्चन में, तो एक वर्डिंग भी लिखनी पड़ेगी। अब वो एज इट इज वर्डिंग आप बुक से भी उठा सकते हो, नहीं तो जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप अपनी वर्डिंग की फॉर्म में भी लिख सकते हो। मीनिंगफुल होना चाहिए, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, मैथ में मैटर नहीं करेगी वर्डिंग, अगर वो मीनिंगफुल है तो। सो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं एंगल सबटेंड ऑन अ सेंटर, एन एंगल सबटेंड on a center, angle subtend on a center is double than angle subtend on circumference from same कोड। अब जहां पर कोड की जगह आप आर्क भी लिख सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। देखो क्या कह रहा है, एंगल सबटेंड ऑन अ सेंटर, देखो एंगल सबटेंड हुआ सेंटर पर, कह रहा है कि इज इट डबल, वो डबल होगा, 2 गुना होगा किसका, एंगल सबटेंड देन सर्कमफ्रेंस, तो इस सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल होगा उसका ये डबल होगा, ठीक है। अगर जहां पर हमारे पास 30 था 60 हो गया, अगर मैं कहूं जहां 100 है तो जहां 50 हो जाएगा, है ना, दोनों तरफ से लिख सकते हैं, डबल है तो ये उसका हाफ है ना। और कह रहा है फ्रॉम सेम कोड या फ्रॉम सेम आर्क। तो ये वर्डिंग मैंने लिखी है, बुक में थोड़ी सी डिफरेंट दिखेगी, ज्यादा मुश्किल है, इवन इससे भी इजी अगर आपको कुछ समझ में आता है तो आप वो लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है। अब क्योंकि मैंने बार बार ये वर्डिंग इतनी बार तो लिखूंगा नहीं, क्वेश्चन में बार बार यूज होगी, तो जब भी हमारे पास क्वेश्चन में जे मैंने लिखना होगा तो मैं वहां पे P1 लिखूंगा कि प्रॉपर्टी 1 यूज किया। अब जहां पे भी मैं एज अ रीजन P1 लिखूंगा, इट मींस कि वहां पे आपने जो पूरी की पूरी लाइन है लिखनी है एज अ रीजन, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार नहीं लिख सकता, बार बार लिखने से हमारे पास टाइम भी वेस्ट होगा और कोई फायदा नहीं है लिखने का। मैंने इसको प्रॉपर्टी 1 मान लिया, बट ऐसा कहीं नहीं लिखा कि बुक में जो बेस्ट प्रॉपर्टी है, मे बी जो थ्योरम 6 है बुक में आपकी, अगर आप बुक के अकॉर्डिंग चलोगे, बट फिर भी मैं थ्योरम 6 भी नहीं लिख सकता, क्योंकि हमारे पास जब वो करने जाएंगे तो जरूरी थोड़ी ना वो कहाँ लिखा कि सेलिना ही बुक बेस्ट है, वो तो सेलिना बुक के अकॉर्डिंग, किसी और बुक में हो सकता है थ्योरम हो ही ना,
जहाँ हो तो किसी और नंबर पे हो। तो आप थ्योरम का नंबर नहीं लिख सकते, जब प्रॉपर्टी नंबर नहीं लिख सकते, आपने एज ये पूरा रीजन ही देना। बट क्योंकि बार बार अगर ये यूज होगा हर क्वेश्चन में तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा, इसीलिए मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई कि बहुत सारे क्वेश्चन में जो चीजें यूज करनी है मैंने, वो मैं जहां पे बता रहा हूँ कि मैं कैसे करनी है, और आपको तभी समझ में आएगा अगर ये प्रॉपर्टीज आप याद कर लोगे तो। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से इंट्रोडक्शन देखोगे तो मैं कहता हूँ गारंटी से कि आपको एक एक क्वेश्चन समझ भी आएगा। पहले आपने इंट्रोडक्शन पे फोकस करना, हो सकता है लंबी चली जाए, प्रॉपर्टी 3-4 है बट लेंथ में जाएगी, पूरा डीप में जाके मैंने करवाना है। ओके, सो क्या एंगल सबटेंड ऑन अ सेंटर इज डबल देन एंगल सबटेंड ऑन अ सर्कमफ्रेंस, पहली थ्योरम हो गई है। अब दूसरी थ्योरम क्या है, मैंने एग्जांपल से भी बता दिया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, जहां पर कोई सेंटर पे एंगल है और जहां पर कोई सर्कमफ्रेंस पे एंगल है, अगर जे 100 है तो जे मान लो 50 हो जाएगा, कहीं पे भी हो जाए, जरूरी नहीं किसके सामने, कहीं भी हो जाए, बट ये रहेगा सर्कमफ्रेंस पे, ठीक है, बाहर नहीं है, ये ध्यान रखना, इस तरह से है। अब दूसरी प्रॉपर्टी, जे तो ये प्रॉपर्टी 1, अब थ्योरम कह लो दूसरी, या प्रॉपर्टी कह लो, तो प्रॉपर्टी सेकंड क्या है, जी मैं फिर से सर्कल बना रहा हूं, ये कोई सेंटर है, वैसे इसमें सेंटर का यूज नहीं होना, तो मैं यहाँ पर कोड ही बना लेता हूँ, एक ए और बी कोई कोड होगी, ए बी। सो जहां से मैंने एक सेंटर पे, सेंटर कह रहा हूँ, जहां से मैंने कोड से एक एंगल बनाया, इसको मैंने एंगल दे दिया एक्स नाम, इसी सेम कोड से मैंने एक और एंगल बनाया, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ये दोनों सेम होते हैं। अब वर्डिंग लिखनी है इसकी, देखो अगर सेम कोड से, जहां कह लू मैं सेम आर्क से, है ना, सेम कोड से या सेम आर्क से, कोई एक वर्ड यूज करना, दोनों नहीं, सेम कोड से सेम सर्कमफ्रेंस पे दो डिफरेंट जगह पे एंगल बने तो इक्वल होते हैं, सेम आर्क से सर्कमफ्रेंस पे जो डिफरेंट जगह पे एंगल बने तो इक्वल होते हैं। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे एंगल, एन एंगल, या एंगल्स भी लिख सकते हो, द एन एंगल्स subtends subtend at 2 points on circumference from same chord या आर्क, आपकी मर्जी, आप दोनों में से एक ही वर्ड यूज करना, कोड लिख लो ज्यादा अच्छा वैसे, क्योंकि आर्क के लिए आपको जब बनाना हो कई बार तो मेंशन करना मुश्किल हो जाता है, आर्क ए बी ऐसे भी हो सकता है, ऐसे करके भी हो सकती है, तो डिफिकल्ट लग सकता है, बाकी जो मर्जी लिख लो सही माना जाएगा। सेम कोड, एंगल सबटेंड एट 2 पॉइंट ऑन अ सर्कमफ्रेंस फ्रॉम सेम कोड आर इक्वल, ठीक है। अब फिर से मैं वही बात कर रहा हूं कि अगर मैंने इसको लिखना है तो मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा, जब मैंने एज अ रीजन P1 लिखा मतलब ये सारा रीजन लिखना है, सेंटर वाला एंगल यूज होगा ना, सेंटर और सर्कमफ्रेंस, और जब मैंने P2 लिख दिया मतलब ये सारी स्टेटमेंट का एंगल का यूज करना है रीजन, और यहाँ पर हमारे पास ये दोनों इक्वल होंगे। अब मान लो अगर ये दिया 30 डिग्री तो ये भी हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये थी सेकंड प्रॉपर्टी। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है जो कि हमारे पास होती है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, सो वो भी मैं बता देता हूं ताकि आपको कोई डाउट रहे ही ना। चलिए तो यही करते हैं, मैं इसको रब कर देता हूं थोड़ा सा, चलो देखो क्या है, इसको भी कर ही देते ना। पहले मैंने बेसिक थोड़ा सा बताया था जो कि आपको आना चाहिए, बाकी उसका डायरेक्ट यूज कहीं पे नहीं होगा। सो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी थर्ड हमारे पास होगी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर पे। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ठीक है। तो क्या होता है, अगर मैं जहां पर बना लेता हूं सर्कल और इसके अंदर बना लिया एक कोऑर्डिनेटर, अब इफ इट इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, इसको मैंने ए बी सी और डी नाम दिया। सो इफ ए बी सी डी इज, इफ ए बी सी डी इज साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, सो अगर ए बी सी डी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो इसके जो ऑपोजिट एंगल्स का सम होता है ना, वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो सप्लीमेंट्री मींस कि इन दोनों का सम क्या हो गया 180। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ये जेड हो गया, ये टी हो गया, सो एंगल जेड प्लस टी इज आल्सो 180, ठीक है। सो थ्योरम की फॉर्म में लिखना है तो सॉरी स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना, तो आप लिख सकते हो कोऑर्डिनेटर सर्कमसक्राइब नहीं सर्कल सर्कमसक्राइबिंग का कोऑर्डिनेटर having a, सिंपल लिख लो, इफ अ कोऑर्डिनेटर इन अ सर्कल इज अ कोऑर्डिनेटर साइक्लिक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर देन ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो आप वर्डिंग बुक से भी देख सकते हो, बट सिंपल वर्ड्स में लिख लोगे तो उतना ही बेटर है, कोई मार्क्स कट नहीं होंगे, बट रीजन वो वैलिड होना चाहिए। तो वैलिड रीजन क्या है
कि अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके ऑपोजिट एंगल 180 होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ये प्रूफ करो साइक्लिक, तो हमने उसके कोई भी दो ऑपोजिट एंगल का सम 180 करना है तो कहेंगे ये साइक्लिक है। तो दोनों तरफ से है, अगर साइक्लिक है तो ये रूल है और अगर ये रूल है तो ये साइक्लिक है। ठीक है, सो दीज आर द 3 प्रॉपर्टीज। अब मैंने जो दोबारा प्रॉपर्टीज एज अ रीजन देनी है अगर, तो सिर्फ मैंने प्रॉपर्टी 1 लिख के सेंटर एंगल डबल लिखना है और जहां पर मैंने लिखना है कि 2 एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, बट आपने पूरा ही लिखना है और अगर ये आ गया तो मैं रीजन दे दूंगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो इतनी ही इसकी बेसिक नॉलेज थी अभी के लिए। अगर मैं बताऊं नेक्स्ट एक्सरसाइज के बाद अगर मैं देखूं कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होगा मैं एक्सरसाइज में बताऊंगा, बट ये थी मेजर चीजें थी जो कि आपको करनी ही पड़ेगी, जिसके बिना हमारे पास छुटकारा नहीं होना है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपको याद ही करनी पड़ेंगी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर भी अगर समझ ना आए तो यू कैन रिपीट द वीडियो, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं डेफिनेटली जो भी आप करो कमेंट में उसको कोशिश करूंगा कि रिप्लाई करने का। इवन जब मैं चैप्टर भी स्टार्ट किया तो कमेंट में बच्चों ने कहा था मैं उसी कोडिंग किया है ताकि आपका भी कोई फायदा हो जाए, है ना। तो लो मैंने तो करवानी है आगे पीछे, तो उसी कोडिंग करवा देते जो आपको प्रेफरेंस मिले। सो अभी के लिए इतना ही। बाकी अगर कोई फर्स्ट टाइम आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, शेयर करो। फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि जल्दी ही मैं जहाँ पे लाइव वीडियोस भी बनाने वाला हूँ, बट उसके लिए मुझे एटलीस्ट 50-100 व्यूज चाहिए ऑनलाइन लाइव, है ना। तभी उसको करने का फायदा भी, तो डायरेक्ट आपके साथ साथ में डाउट्स भी लिए जाएंगे फिर। सो अभी के लिए इतना ही। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।